हेलो। आप भी संडे के दिन मेरी तरह जल्दी उठ जाते हैं, वरना हमारे घर में संडे तो स्लीपिंग डे होता है। नहीं, वो दरअसल मुजाहिर ने किसी काम से बुलाया था मुझे। तो आप क्या करीब में रहते हैं? हाँ, मेरा घर खबाने मुजाहिर पर है। आप इसको हमारे घर से करीब कहते हैं, तो फिर तो आप कोरंगी को हमारे घर की बराबर वाली दीवार से मिलाएंगे। आपका मूड इसी तरह हमेशा खुशगवार ही रहता है। हाँ, जब इंसान के पास गम ना हो तो क्या उधार मांगे? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। अक्का जान आ गए। कैसे? ठीक ठाक। अपना तारुफ तो कराई चुकी होगी? हाँ, एक मरतबा मेरी पहले मुलाकात हो चुकी है। उस दिन तुम घर पर नहीं थे। खड़े क्यों, आओ ना बैठो। भाई बाबा जान तो है नहीं घर पे, चाय तो तुम्हें बनानी पड़ेगी। कोई बात नहीं। अच्छी सी चाय बनाओ। आओ। हाँ बोलो, क्या मसला? तो क्या टके टके की बातों के लिए मुझे फोन करते हो? तुमसे कुछ संभलता नहीं है क्या? तो हाँ, करता हूं बात उससे। चलो रखो। क्या बात है? वो सबिया के यहाँ जाना था, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ड्राइवर आज नहीं आया। मैं जा रहा हूँ, छोड़ता हुआ जाऊंगा। बहन की खैरियत पूछने तुम अंदर नहीं चलोगे? खुश हो जाएगी। बहन को मुझे भाई कहते हुए शर्म आती है। वैसे भी मुझे रिश्ते निभाने का कोई शौक नहीं है। रिश्तों के बोझ कुछ खास पसंद नहीं है मुझे। रिश्ते नसीबों वालों को मिलते हैं और तुम उन्हें बोझ कहते हो? आज तक कौन सी जिम्मेदारी निभाई है तुमने? अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारे मरहूम बाप ये सारी जिम्मेदारियां अदा करके गए। सारी बेटियां शुक्र से अपने घरों में हैं। कुछ दुआएं बेटे को भी दे दो, उसका भी घर बन जाए। छोड़ देता हूँ। यार नफीस, इस मर्तबा तो कंजूसी चल ही नहीं सकती। भाई मजाक बात नहीं है शादी की सलर जोगली बनाना। ये बड़े बाहिम्मत लोगों का काम है। अब तो आप अवार्ड के मुस्तहिक हो गए। एक शानदार सा डिनर दो किसी होटल में और हमसे अवार्ड लो। अरे भाई, तो किस काफिर ने इनकार किया है? आप तमाम दोस्त आज रात हमारे यहाँ डिनर पे मधु हैं। भाई ये क्या बात हुई? आपके यहाँ तो हम डिनर करते ही रहते हैं। एक शानदार से होटल में डिनर दो। भाभी आप कहें ना। जी, मुझे तो कोई एतराज नहीं, अगर आप नफीस से ओके करवा लें तो। भाई अब तो डन कर दो। अरे भाई, मुझे क्या एतराज है, मेरी तरफ से डन समझो। अम्मा, मैं ऑलरेडी हार्ट पेशेंट हूँ। धमकियां दे रहा है वो मुझे बताए ना मेरा कसूर क्या है। यही ना कि मैं महानूर का सगा मामू। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा ये वो क्या रहा है। अम्मा, हॉल के मारे सारी रात नींद नहीं आई। अजीब लड़का है, कहता है अपने बहन और बहनोई को समझाएं, खूब शानदार बारात लेकर आऊंगा। सुना आपने? बेटा, मैंने तुम्हें बताया तो है कि कोई बदमाश हाथ धो के बच्ची के पीछे पड़ गया है। मुझे तो सोच कर चक्कर आने लगते हैं। अब देखो, तुम्हें भी टेलीफोन खड़का दिया। उसके पास तो सबके नंबर है, अल्लाह जाने कौन सी जगह पे बैठा हुआ है। बहरहाल इतनी हिम्मत किसी की नहीं होती। आप ऐसा करें ना कि महानूर से भी पूछ लें, अगर वो राजी है तो। देखें ना अम्मा, आखिर हमारा भी बच्चियों का साथ है। देखो, खामखा परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि हमारी बच्ची को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो मजबूरी में नौकरी करने निकली थी। अब अल्लाह ने शक्ल उसे अच्छी दी थी, पता नहीं कमबख्त वाले ने कहाँ देख लिया उसको और रिश्ता भिजवा दिया। अरे अम्मा, इंसान करना चाहे तो क्या नहीं हो सकता। ताहिर अली की आराम तलब तबीयत ने कभी हमारी बहन को चैन से जीने नहीं दिया। मैंने अपने साथ कारोबार में लगाना चाहा तो ये कह के माजरत कर ली कि मैं टीचर बन रहा हूँ, कारोबार नहीं कर सकता। एकदम निकम्मा इंसान। मैं तो इसीलिए उसके घर जाता नहीं हूँ। दुख होता है अपनी बहन का घर देखकर। नहीं, ऐसी बात नहीं नासिर हुसैन। ताहिर अली 20 साल से सांस की तकलीफ में मुब्तला है, उससे ज्यादा मुशक्कत नहीं होती है। अरे अम्मा छोड़े भी, अगर आप में इतनी नरमी और मुरव्वत ना होती ना तो ताहिर अली भी इतना आराम ना करता। बताएं, बच्ची से नौकरी करवा रहे। जाने कौन बदमाश है। मैं जाके बात करती हूँ मानूर से।
अस्सलाम वालेकुम उमानी जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बैठिए ना। अरे क्या बैठे, उस लड़के ने तो हमें परेशान करके रख दिया है। जी? अरे वही पाशा रोज तुम्हारे मामू को फोन कर रहा है कि महानूर के वालिदैन को किसी भी तरह राजी करें, वरना वो कुछ कर गुजरेगा। अरे ये तो खुली धमकी है, हमारा तो चैन और सुकून बर्बाद करके रख दिया है। देखो बेटी, मैं अकेले में तुमसे ये मालूम करने आई हूँ कि तुम्हारी अगर उस लड़के में दिलचस्पी है तो तुम मुझसे कह सकती हो। डरने और घबराने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम्हारे मामू सब संभाल लेंगे। आखिर मैं भी तो तुम्हारी माँ की तरह हूँ, तुम अपने दिल की बात मुझसे कर सकती हो। कैसी बातें कर रही हैं आप उमानी जान? मैं उस आवारा और बदमाश को पसंद करूंगी? मैं तो उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करती। ज्यादा वक्त नहीं है तेरे पास, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अरे शादी कर रहा हूं, शादी। शानदार सी भाभी ला रहा हूं तेरी। हाँ, अरे मत पूछ, बस ये समझ ले कि एक हसीना ब्लैक वारंट लेकर आई और जमानत भी नहीं हो सकती। पागल हो गया क्या? वो तो तेरी भाभी के पैरों की धूल भी नहीं है। अब कोई शहपारा, कोई टीना, कोई रोजी, कुछ नहीं। बस तू अपने काम में लग जा। और एक बात, खर्चे की फिक्र मत करना, सारा खजाना खाली कर देगा बादशाह। भाई पुलिस आई है। पुलिस? लेकिन क्यों? वो कह रही घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? मेरे घर पर रेड हो रही है और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं खामोश बैठूं? उस एसपी की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर रेड करने की?